खबर के पेश करता है हबीबा नोबल हॉस्पिटल नियर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन, आसिफ नगर मेन रोड, हैदराबाद। फोन नंबर 040499487119। शहर हैदराबाद में आज सुबह हुई तूफ़ानी बारिश के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम के बाउंड्री वाल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दीवार मुनहदिम होने की वजह से वहां पार्क की हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फौरी तौर पर इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने या किसी हलाकत की फौरी इत्तला नहीं मिली है। इसी दौरान शहर के पंजागुट्टा इलाके में बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। इस हादसे में भी किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। हैदराबाद में मंगल की सुबह हुई तूफ़ानी बारिश में एक शख्स के पानी में बह जाने से मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 40 साला विजय की हैसियत से हुई है, जो योमिया मजदूर बताया गया। यह हादसा शहर के मुशीराबाद के रामनगर में पेश आया, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने इसकी नाश बेस चार्ज के पास देखकर पुलिस को इत्तला दी। GHMC और पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। शहर में बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। रामनगर की सड़कों पर मोटरसाइकिल के साथ लोग काफ़ी दूर तक पानी में बह गए। खैरदाबाद, कोठी, सुल्तान बाज़ार, बेगम बाज़ार, हैबिट्स, नामपल्ली, बशीर बाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बॉन्ड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। शहर हैदराबाद में मंगल की सुबह के अव्वलिन सातों से कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 4 बजे के बाद भी शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के के बोराबंडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम खातून ने BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव को राखी बांधी, जिसके गूंगे और बहरे 5 साला बेटे हाजून के खान के इलाज के लिए तारक रामाराव ने मदद की थी। पीर को राखी त्यौहार के मौके पर जोहान खान के मां ने तारक रामाराव के घर पहुंचकर राखी बांधते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। 5 साल कबल KTR ने सोशल मीडिया के ज़रिए हाजून जोहान की कहानी सुनी, जो पैदाइश से समात और बोलने से महरूम था। इसके इलाज के लिए ज़रूरी मदद फराहम की। 5 साल के मुख्तलिफ जद्दोजहद के बाद हाजून अब दूसरे बच्चों की तरह सुन और बोल सकता है, जिस पर इसकी मां ने तारक रामाराव का राखी बांध कर शुक्रिया अदा किया। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में मंगल की सुबह 4.9 और 4.8 की शिद्दत के 2 मुसलसल झटके महसूस किए गए। रिचर्ड स्केल पर 4.9 शिद्दत का पहला ज़लज़ला सुबह 7 बजे के करीब पेश आया। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी ने कहा है कि दूसरा झटका 4.8 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया और यह तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में आया है। जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। बाज़ मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गई। मार्केट में ना जाने कितने नकली प्रोडक्ट्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बंजोरा नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहां पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन ख़रीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नज़र आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना हुआ लहसुन था। वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नज़र आता था, लेकिन जैसे ही आप इसे छीलते हैं अंदर सीमेंट निकलती हैं। हैदराबाद की सड़कों पर ख़ास तौर पर गर्ल्स कॉलेज के सामने बुर्का पहनकर एक
بائک اسٹنٹ کرنے کے الزام میں 2 بدمعاش نوجوانوں کے خلاف پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بدمعاش نوجوانوں نے برقع پہن کر موٹر گاڑیوں پر اسٹنٹ کیا، جبکہ مبینہ طور پر سڑکوں پر جا رہی لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے قریب خطرناک اسٹنٹ کر کے انہیں ڈرایا۔ تفصیلات کے مطابق 19 اگست کو بائک پر برقع پہن کر اسٹنٹ کرنے والے ایک نوجوان کے خلاف FIS صدن سنتوش نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد درج کیا گیا، جس میں 2 نوجوانوں جن میں سے ایک برقع پہنے ہوئے تھا اسٹنٹ کرتے ہوئے اور سڑک پر خطرناک طریقے سے گاڑی چلاتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ پولیس نے CCTV کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے 2 افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو بنانے والے دیگر افراد فراری میں ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی آمد کے فوری بعد زبردست دھماکہ ہوا، جس کی ذمہ داری مبینہ طور پر حماس کی الاقصام بریگیڈ نے قبول کر لی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق تل ابیب میں بلنکن کے پہنچنے کے بعد کل رات ہونے والا دھماکہ ایک حملہ تھا، جس کے نتیجے میں ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ مبینہ حملہ ایک طاقتور دھماکہ خیز ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملہ آور دھماکے کے نتیجے میں مارا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق حماس کے عسکری ونگ الاقصام بریگیڈ نے آج ایک بیان میں تل ابیب میں اتوار کی شام ہونے والے آپریشن کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں تلاوت قرآن پر پابندی لگانے والے فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبدالبشیر کے دفتر میں طلباء نے پہنچ کر قرآن کی تلاوت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ کے دور میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبدالبشیر نے اپنے طلباء پر رمضان المبارک میں سرعام قرآن مجید کی تلاوت پر پابندی عائد کی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت پر پابندی لگانے پر طلباء نے آج ڈین کو گھیر کر آفس میں تلاوت کی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور ان سے استعفیٰ لے لیا۔ طلباء کے مطابق ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہندو تہواروں اور رنگین محلوں کی اجازت تھی، جبکہ صرف اسلامی مجالس سے منعقد کرنے پر پابندی تھی۔ رمضان المبارک کے دوران ڈین نے طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا۔